तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति क्लास 9th का गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और आज पढ़ने वाले हैं 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P क्यू एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, या भी कह सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6 के बार है, यानी कि 0.6 है और इसके ऊपर एक बार लगा है। मतलब इसका क्या है, बार का मतलब क्या है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कौन सी, 6, ठीक है। बट अगर यहाँ पे लिख दूँ 8, 9 और दोनों को बार लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है कि 8, 9, 8, 9, 8, 9 ऐसे रिपीट होता हुआ जा रहा है। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके सवाल को। ओके, एक और चीज़ आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ ताकि आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो हमारे पास है यहाँ पे मैं लिख दिया 5, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 0.2। मैं बोलूँगा कि बिना दशमलव को इसको भिन्न के रूप में लिखो, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि दशमलव हटा देंगे और नीचे 10 लिख देंगे, ठीक है। दशमलव हटाने के बाद हमने 10 लिखा। 10 क्यों लिखा, यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए नहीं लिखा। यहाँ पे दशमलव के बाद जितनी भी नंबर्स होती हैं, अगर वो दशमलव के बाद, मान लिया दशमलव के बाद 1, 2 नंबर हो गया, तो हम बिना दशमलव को लिखेंगे 23 और बटा में 100। दशमलव के बाद नंबर देखा जाता है कितना नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, उसी के हिसाब से हम 0 को बढ़ाते हैं बटा के रूप में, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना है 0.23, तो इसका मतलब क्या है 2 0 का मतलब क्या है कि 23 लिख करके अब बटा में 100 लिख दो, ये 0 हो गया, यानी कि 100। अभी यहाँ पे यही काम होने वाला है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, अभी देखो क्या करेंगे। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ना, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इसको हम ओपन करेंगे, या फिर आप ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि अगर 0.6 है तो आप इसको आप इजीली कैसे लिख सकते हैं कि 6 बटा में 10 लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हैं। बट इसमें क्या है कि बार है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे वो चीज़ हम आपको समझाते हैं। ओके, तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले चीज़ कि इसको हम लिखें कैसे, तो हम अपने तरफ से मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना, क्या मानते हैं कि x के बराबर 0.6, ठीक है। इसके ऊपर बार है, जब हम बार को हटाएंगे ना तो ये 6 6 6 ऐसे आता हुआ चला जाएगा। ओके, अब देखो जब हमने बार हटाया तो x बराबर 0.666 ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारा मकसद ये रहेगा, ध्यान से समझिएगा कि हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि दशमलव की बाद की जो रिपीटिंग संख्या है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हटा दिया जाए, है ना, ताकि हम दशमलव के बाद की संख्या को घटा करके हटा देंगे, सही है ना, ताकि हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें। ओके, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, या आप यही बोल सकते हैं कि दोनों तरफ
10 से गुणा करने पर। ओके, तो यहाँ पे समीकरण 1 है तो हम समीकरण 1 में ही 10 से गुणा कराएंगे, लिखते हैं इसको। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ओके, गुणा करा दो। और 10 से ही गुणा क्यों करा रहे हैं, ये भी जरूरी है समझने वाला बात। क्योंकि दशमलव के बाद, ध्यान समझिएगा कि अगर दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे केवल 6 ही रिपीट हो रहा है, 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो जब एक अंक रिपीट कर रहा है तो वह 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और अगर 2 अंक रिपीट कर रहा है तो 100 से करेंगे, 3 अंक कर रहा है तो 1000 से करेंगे, यानी 1000 से करेंगे। ओके, तो चलिए इसमें गुणा कराते हैं 10 से। तो ये हो जाएगा 10 से गुणा कराने समीकरण 1 में, तो इसका मतलब क्या है कि x में भी होगा और 0.66 में भी 10 से गुणा कराएंगे। तो अगर हम x में गुणा करा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इजकल टू, इसमें गुणा कराएंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 0.666, ऐसे ये रिपीट होता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा, क्योंकि 10 से हम गुणा करा रहे हैं तो ये जो दशमलव है यहाँ पे जो लगा है दशमलव, ये उठ करके इधर आ जाएगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6.666 और ऐसे रिपीट होता हुआ चला गया। अब ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2। ओके, समझ में आ रहा है ना कि दशमलव कहाँ उठ के चला गया हमारा, यहाँ का दशमलव उठ करके और इस 6 के बीच में आकर लग गया, यानी एक डिजिट आगे। यानी कि अगर 6 ऐसे है 0 पॉइंट, तो एक ही डिजिट आगे जाना है, यानी एक ही 6 जो है वो इधर दशमलव के बाहर आएगा, तो 6.666 ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो रिपीटिंग हो रहा है उस संख्या को हटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रिपीटिंग कर रहा है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद की जो संख्या है वो रिपीट हो रही है, तो उसको हमको हटाना है। ठीक है, ताकि हम दशमलव की बाद की संख्या को क्या करें, घटा दें, और घटाकर हटा दें, ताकि हम उसको कैसे रखेंगे, x को p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ओके, तो जो दोनों समीकरण दिया है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 में से घटाना है, तो पहले दो समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 10x इजकल टू 6.666 और ये रिपीट होता हुआ जा रहा है। समीकरण 1 क्या है, तो x इजकल टू 0.666 और ये भी रिपीट होता हुआ चला गया। ठीक है, आगे 6 और भी मिलेगा आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 क्यों लिख रहे हैं, 3 क्यों लिख रहे हैं, 4 ही 6 क्यों लिख रहे हैं, आप चाहे जितना लिखो। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने का चिन्ह लगा दिया। अभी क्या मिलेगा हमको, देखो 10x में से 1x चला गया, यहाँ पे देखो x है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 छिपा होता है। ठीक है, तो 10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, और x तो रहेगा ही। ओके, बराबर। इधर समझने वाली बात क्या है कि दशमलव के बाद के जितने भी नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे 6। ओके, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि x, अभी देखो क्या है, 9 है, गुणा में है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो बटा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो, x इजकल टू 6/9
या इसको हम काट देंगे, ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 तरीके 9, तो ये हो जाएगा 2/3। सही है। तो ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में सवाल को हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये हो गया पहला सवाल। अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी था। बट दूसरा जो सवाल है वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको मैं पेस्ट कर दूँ। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल है, तो इसको हम वैसे ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे ये किया सवाल फर्स्ट वाला, वैसे दूसरा वाला को करेंगे। ओके, चलिए देखिए, तो हम क्या मानेंगे, इसको एक्स के रूप में मानेंगे। एक्स के बराबर करेंगे तो इसको हम ओपन कर देंगे, तो 0.4777 किसके ऊपर बार है, तो केवल 7 के ऊपर है, इसलिए हम 7 को रिपीट करते हुए लेके जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ 10 से ही गुणा कराएंगे। 10 से गुणा कराने के बाद इसको हम सिंपली सेम इसी तरीके से इसको भी समझा रहा हूँ। ओके, बस आप देखते रहिए। अभी इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में 10 से क्या कराने पर गुणा, या मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड, ये भी लिख सकते हो, गुणा करने पर। ओके, देखिए, तो ये तो हो जाएगा 10x, इधर का 1 डिजिट आ गया है क्योंकि हमने 10 से गुणा कराया ना। सब में 10 से ही गुणा कराओ, मुश्किल नहीं है, बट रिपीटिंग को देखना है कि कौन सा रिपीट हो रहा है, कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 1 संख्या रिपीट हो रही है, तो हम 10 से गुणा करा देते हैं। ओके, यहाँ पर संख्या कितनी रिपीट हो रही है, जब हम इस सवाल को करेंगे तो आपको बताएंगे। ओके, यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, इसीलिए 10 से गुणा कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 1 पॉइंट आगे आ जाएगा, ये जो पॉइंट है वो आगे चला जाएगा, और ये 4 हमारा दशमलव के बाहर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 4.7, ठीक है, 777, ठीक है। ओके, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 2। अभी क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ठीक है, देखते रहिए। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर लिख देते हैं समीकरण 2 में से किसको घटाने को, समीकरण 1 को घटाने पर। ओके, देखिए, फिर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को एक बार लिख लेंगे। तो सबसे पहला समीकरण क्या है, किस में से घटा रहे हैं, समीकरण 2 में से, तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे, 10x इजकल टू 4.777। ओके, ये रिपीट हो रहा है। दूसरा समीकरण क्या है कि x इजकल टू 0.4777 ऐसे रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x में से 1x घटा दोगे तो हो जाएगा हमारा 9x इजकल टू, ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ से ये पूरा हमारा 7 तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा बात को, पूरा 7 ख़त्म हो जाएगा, लास्ट वाला चीज़ ये देखिए, ये से कट जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक है, इसका लास्ट वाला ख़त्म। अब बचा है 7 में से 4 कम करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आगे दशमलव है, दशमलव लगा दो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 में से 0 कम करोगे तो 4 ही बचेगा, यानी 4.3, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, पास 4.4.3। हम आपको क्या बताए थे कि बिना जैसे इसके ऊपर अब बार नहीं है ना, ठीक है, घटा दिए। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो 4.3 है, तो हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी संख्या है, मान लो कोई संख्या है
9.2, तो हम बोले थे कि दशमलव हटाएंगे तो हम इसको 92 लिख देंगे, और एक ही अंक है दशमलव के बाद तो सीधा 10 लिखते थे, बटे में 10 लिखते थे ना। हाँ, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो अच्छी चीज़ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 43, एक ही अंक है दशमलव के बाद तो 10 लिखेंगे, और इधर क्या चल रहा है 9x। अब 9x हमको तो x के रूप में लिखना है ना, तो इसको क्या करते हैं, अब इसको समझिएगा, लाइन खींच देते हैं। 9x है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा बटे वाला में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 43/10 इंटू क्या 9 आ रहा है नीचे ना, तो 9 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कि x बराबर 43/90। ओके, 43/90 ये हमारा x का मान आ गया। कोई डाउट हो पूछ लेना। ओके, हाँ, अभी इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। हमने क्या किया, हमने सिंपली सेम प्रोसेस को फॉलो किया, इसमें कोई भी हम रूल्स को चेंज नहीं किए हैं। ओके, हमने सिंपली क्या किया, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से गुणा करा दिया दोनों तरफ, तो हमारा 1 4 बाहर आ गया और रिपीटिंग वाला नंबर जो था वो बच गया था। उसके लिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से 1 को माइनस किए। ओके, फिर हमको क्या मिला रिजल्ट, हमको रिजल्ट ये मिला। ओके, ये हमको रिजल्ट मिला 9x इक्वल टू 4.3। तो 4.3 को हमने दशमलव हटा करके नीचे 10 लिख दिया बटे के रूप में, तो 43/10 हो गया। फिर इस 9 को इधर लेकर आया तो ये 90 हो गया, तो 43/90 कर दिया। यही किया, सिंपल है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। इसको लगाने का एक और भी तरीका है, आपको वो भी कर सकते हैं, बट ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 0.001। यहाँ पे बात समझने वाला है। यहाँ पे देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, नंबर कितना रिपीट हो रहा है, 3 नंबर, यानी इसके बाद फिर से 001 आएगा, फिर से 001 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या रिपीट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सेम इसी तरह लगाएंगे। x इजकल टू, यहाँ पे लिख देना माना x इजकल टू 0.001, और ये रिपीट होता हुआ चला जाएगा 001, ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण 1 है, क्योंकि नंबर यहाँ पे दशमलव के बाद 3 नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 1000 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे दोनों तरफ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, ओके कर दो, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, इधर क्या करेंगे 1000 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि जो ये जो 1 है ना ये 3 डिजिट आगे आ जाएगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं ये दशमलव है, ये 3 डिजिट पीछे जाएगा अपने जगह से। ठीक है, यहाँ से 1 2, यहाँ से 3। ठीक है, तो 3 डिजिट आ जाएगा, पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरा जाने का मतलब बाहर आ गया, यानी 1 आगे आ गया। अब इसके बाद जो नंबर बचेगा 0.001 फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 0.001 ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। सेम प्रोसेस है। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से किसको घटाने को, समीकरण
1 को घटाने पर। ठीक है, फिर हम दोनों समीकरण को ऐसे ही लिख देते हैं। दूसरा समीकरण हमारा है 1000000 हो गया, x इजकल टू 1.001, ये रिपीट होता है। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, x इजकल टू 0.001, ऐसे रिपीट हो रहा है ये भी। अब इसको घटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है घटाने पर, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 बचेगा। कितना बचेगा, 999x इजकल टू, इधर देखो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद वाला खलास हो गया, बचा केवल 1। तो x बराबर हमको क्या मिल गया, 1/999। कितना हुआ, 1/999, ये हमारा आंसर है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।